बहुत लंबे समय के बाद मोदी सरकार को सदन में हार का सामना करना पड़ा जब वो अपने संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करवा सकी। विपक्ष ने जोरदार एकता दिखाई और विपक्ष की एकता के कारण मोदी सरकार को संसद में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, विपक्ष के कारण महिलाओं का आरक्षण का बिल नहीं पास हो पाया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं विपक्ष की बुलंद आवाज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। संजय जी, कल संविधान संशोधन विधेयक गिरा, लंबे समय के बाद मोदी सरकार का कोई बिल संसद में पारित नहीं हो सका, तो अब सरकार ये कह रही है कि आप लोगों ने महिलाओं के रास्ते में कांटे बिछा दिए, अड़चने डाल दी, उनको सरकार आरक्षण देना चाहती थी, आपने आरक्षण देने में ताकत लगा दी सब विपक्षी पार्टियों ने। देखिए, नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो आप एक पढ़े लिखे पत्रकार की तरह बात कर रहे हैं कि उसको संविधान संशोधन बिल कह रहे हैं, वरना कल से मैं देख रहा हूं सारा का सारा गोदी मीडिया कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिरा दिया गया, महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने रोक दिया, महिलाओं के खिलाफ है विपक्ष, महिलाओं को संसद में प्रवेश नहीं करने देना चाहता विपक्ष। इस तरह की भ्रामक, झूठी, बेबुनियाद खबरें चलाया जा रहा है पूरा का पूरा गोदी मीडिया। पहली बात तो आपके दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू हो चुका है 16 अप्रैल 2026 से। बिल्कुल, यानी कि आज हो गई 18, कल थी 17, परसों ये लागू हो गया 16 अप्रैल 2026 से। ये कौन सा बिल है? 2023 में जो महिला आरक्षण बिल मोदी जी लेके आए थे, जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर पास किया था। अब उस बिल में क्या था विक्रांत भाई? उस बिल में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद तब जाकर आरक्षण महिलाओं का लागू होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, बिल्कुल उस बिल में था। ये मैंने नहीं लिखा था, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेके आए थे 2023 में, उन्होंने अपने बिल में लिखा था। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। और तब हम लोगों ने कहा था कि भाई इतना विलंब मत कीजिए, ये तो फिर कानून जो है वो 2034 से लागू होगा, महिलाओं को आरक्षण 2034 में मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि 543 में 33% आरक्षण आज ही आप दे दीजिए, जो मौजूदा संख्या है उसमें आरक्षण आप दे दीजिए, फिर आप जनगणना कराइए, डिलिमिटेशन कराइए, जो भी कराइए, और उसके हिसाब से फिर आप उनको आरक्षण दीजिए। सरकार अड़ गई, कहने लगी नहीं साहब, हम तो पहले जनगणना कराएंगे, फिर हम डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर हम जो है वो आरक्षण देंगे। हमारी बात नहीं मानी गई। फिर 3 साल के बाद जब बंगाल का चुनाव आया तो इनको लगा कि अरे कुछ तो मजा ही नहीं आ रहा है, हम तो कुछ गेम ही नहीं खेल पाए, हमें तो कुछ गेम खेलना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमें महिला आरक्षण अभी से लागू करना है। हमने कहा चलो ठीक है, अभी से लागू करना है, 543 में कर दो। अगर ये 23 में लागू कर देते 543 में, तो 24 में महिलाओं का आरक्षण लागू हो जाता पूरे देश में। नहीं किया इन्होंने, अभी कहा करना है, हमने कहा फिर हमने कहा करो, 543 में 33% कर लो। उसके पीछे भाग गए, कहने लगे नहीं साहब, हम तो ये नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? 2011 की जनगणना पर करेंगे, 2011 की जनगणना पे डिलिमिटेशन करेंगे। आप बताइए, ये तो क्लास 2 का बच्चा भी समझेगा कि कितनी महामूर्खता का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। 2026 में आप जनगणना करा रहे हैं पूरे देश में, 12,000 करोड़ रुपए उसके लिए आपने आवंटित कर लिया है। 2026 की जनगणना जो शुरू होगी 27 मार्च तक आपको इसको पूरा करना है। देश की जनता का 12,000 करोड़ रुपए आप इसमें खर्चा कर रहे हैं, और आप इस जनगणना का कोई इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। 16 साल पुरानी जनगणना को आप मानेंगे, और मौजूदा जो 26 में आप जनगणना करा रहे हैं, जो गृह मंत्री ने खुद सदन में कहा, उसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह महामूर्खता का काम है कि नहीं है?
अब आप पूछिए कि ये भाग क्यों रहे हैं? 2026 की जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? 2011 की जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि 2026 की जनगणना में विपक्ष के दबाव के कारण इन्होंने जाति जनगणना शामिल कर लिया है। तो जातीय आंकड़े सामने आएंगे 26 की जनगणना में जातीय आंकड़े देश के सामने आ जाएंगे। कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितनी एसटी हैं। फिर वो अपने हक की मांग करने लगेंगे। फिर वो कहेंगे हमारा आरक्षण में हिस्सा ज्यादा बनता है। तो इसलिए कि 2026 का जनगणना का आंकड़ा जाति जनगणना को जोड़ता है, इन्होंने कहा 2011 के जनगणना से हम डिलिमिटेशन कराएंगे। ये बात किसी को पचेगी क्या? ये बात किसी को पचेगी क्या? कैसे कैसे बच सकते? 12,000 करोड़ रुपए आप खर्चा कर रहे हो जनगणना के ऊपर। हाँ बिल्कुल। और आप वो आंकड़े का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहते। चलिए साहब, इन्होंने कहा कि हम 50% सीटें बढ़ा देंगे। किस फॉर्मूले के तहत आप बढ़ा देंगे? क्या है फॉर्मूला आपके पास? 50% सीटें राज्यवार आप बढ़ाएंगे, इसका कहां आपने क्या फॉर्मूला उसका तय किया है? ऐसे ही मनमानी। कल को कोई सरकार आएगी, कहेगी हम सिर्फ सीटों की संख्या 5,000 कर रहे हैं, और जो उसके प्रभाव के राज्य होंगे वहां कहेगी हम 100 सीट कर ले रहे हैं, बाकी जो उसके प्रभाव के राज्य नहीं रहेंगे वहां कहेंगे हम 20 सीट कर ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी देश चलता है। तो यह समझना चाहिए आपके दर्शकों को और देश के लोगों को कि महिला आरक्षण बिल 2023 का 16 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है, उसमें कोई विवाद नहीं है। नंबर 1, डीलिमिटेशन का, देश को टुकड़े टुकड़े करने का जो बिल था, जो बिल मोदी जी लेके आए थे, उस संशोधन को हम लोगों ने गिराया है। तो संजय जी, एक विज्ञापन आता था आज कुछ तूफानी करते हैं, तो ये मोदी जी के मन में ये अचानक से तूफानी करने बंगाल के चुनाव की वजह से, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की वजह से वहां जाके इनको रोना है कि देखिए हम महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं। कौन से लोग रोने जाएंगे वहां पे? जिन्होंने 100 साल में आरएसएस के अंदर एक भी महिला प्रमुख नहीं बनाया, जिन्होंने आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर रखा है, वो पार्टी बीजेपी जिन्होंने अब तक जनसंघ से लेकर आज तक कोई भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया अपना, वो पार्टी बीजेपी जो अंकिता भंडारी के मामले में बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, जो हाथरस के मामले में बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, जो देश भर में बलात्कारियों का संरक्षण करती है, जो बीजेपी से जुड़े हुए होते रहे हैं, वो पार्टी बीजेपी जिसने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का काम किया है, वो कह रहे हैं हम महिला हितैषी हैं, जो मणिपुर पे खामोश रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है इनकी मंशा क्या है। आज तो प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधित भी करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि देखिए, जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है, देश को धक्का दिया है। उन्होंने नोटबंदी किया राष्ट्र को संबोधित करके, उन्होंने कोरोना के समय में तमाम पाबंदियां लगाई राष्ट्र को संबोधित करके। तो जब भी वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, खतरा पैदा हो जाता है लोगों के मन में। संजय जी, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, तो आप मीडिया पर भी सवाल उठा रहे थे। अभी मैं देख रहा हूं, जैसे शाम 5 बजे देखिए, ये एबीपी का है कि महिला गंवाएं आरक्षण, विपक्षी मनाए जश्न। ये टीवी पर, अखबारों में देखिए, ये सब तो महिला आरक्षण, देखिए ये नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये नासमझी है या ये जानबूझ के किया जा रहा गुनाह है, जानबूझ के किया जा रहा अपराध है, जानबूझ के किया जा रहा संसद की अवमानना है, जानबूझ के किया जा रहा संसद में पास कानून की अवमानना है। ये तो इतने मूर्ख थोड़ी हैं ये लोग। इनको बीजेपी ने कहा है उठ पटांग चलाने को, ये चला रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है हिंदुस्तान अखबार, जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है जी। ये उसकी हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा। फिर दैनिक जागरण अखबार है, ये देखिए, महिला आरक्षण पर विपक्ष का अड़ंगा। ये देखिए आप। और 16 अप्रैल को, ये देखिए आप, 16 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है।
हाँ, ये 2026 भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। तो इतनी भ्रामक, इतनी झूठी बेबुनियाद खबरें अगर देश की जनता के सामने परोसी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं मीडिया की क्या हालत हो गई। तो एक छोटी सी चीज बताइए, अगर महिला आरक्षण सरकार देना चाहती तो नोटिफाई हो चुका है बिल 543 एक संशोधन लेके आती, संशोधन लाइए, एक सिंपल संशोधन लेके आइए कि 543 में हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर आप अपना जनगणना कराइए, डिलिमिटेशन कराइए, जो भी करिए, उसके बाद आप उसके हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाइए। अच्छा, एक और बात बताइए, कल जब ये बिल गिरा तो संसद में सामान्य महिलाएं भी बहुत थी, नारेबाजी की गई। अब आप ऐसे सोच रहे हैं ना कि वो प्ले कार्ड कहां से तैयार हो गए, लेकिन संसद के भीतर सामान्य, मैं कह रहा हूं वो कहां से तैयार हो गए। जब विरोध करते हैं तो उस पर सवाल उठाया जाता है, आपको निलंबित कर दिया जाता है। हाँ, मैं तो 6 बार निलंबित हुआ हूं। हाँ, तो सांसद प्ले कार्ड उठाए तो निलंबित। और हाँ, तो आप देख लीजिए, यही है इनका दोहरा चरित्र। पूरी की पूरी बीजेपी कल प्रदर्शन कर रही है। तो भैया तुम प्रदर्शन कर रहे हो तो तुमको तुरंत प्रिंटेड तख्तियां कहां से मिल गई? पहले से प्रिंटेड करा के तख्तियां रखे थे। तो आप समझ लीजिए क्या खेल है इनका। तो संजय जी, अब तो भाई 23 में हम लोग बार बार कहते रहे कि महिला आरक्षण बिल आज ही से लागू करो। तब आपने कहा नहीं, पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा। यह बात समझनी चाहिए। बार बार मैं आपके दर्शकों को बोल रहा हूं, ये मोदी जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा 2023 के बिल में। और इसको विस्तार से आप समझा भी दीजिएगा अपने चैनल पे। बिल्कुल 23 के बिल में उन्होंने लिखा, और हमने कहा आज ही दे दो। 543 में 33% नहीं माने। अब बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव देख के कह रहे नहीं नहीं साहब, इसको डिलिमिटेशन जो है फॉर्मूला हमारा 2011 के जनगणना के हिसाब से चलेगा, और हम तो जो है वो 50% सीटें बढ़ा देंगे। तो ये देश को तोड़ने की जो प्रक्रिया है, उत्तर और दक्षिण का झगड़ा कराने की जो कोशिश है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी की कोशिश हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ये देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। तमिलनाडु में असंतोष था, बंगाल में था, उड़ीसा में था, केरला में था, आंध्रा तेलंगाना में था। तमाम वो राज्य जिनकी सीटें कम हो रही थी, छीनी जा रही थी, तो उसके हिसाब से असंतोष था लोगों में। तो क्या देश को विखंडित करने के किसी काम में हम लोग उनका साथ दें? देश को तोड़ने के किसी काम में हम उनका साथ दें? देश को विभाजन करने में हम उनका साथ दें? भारतीय जनता पार्टी अगर टुकड़े टुकड़े गैंग बन के देश को विखंडित करे, तोड़े, तो हम क्या उस काम में उनका साथ दें? तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए इस संशोधन का विरोध हुआ। महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं है, महिला आरक्षण कोई विरोध नहीं है। लेकिन संजय जी, अब भाजपा तो इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रही है। आप लोग करती रहे, कैसे हम तो समझा देंगे कि इनका बिल पास हो चुका है जो 23 में लेके आए थे। अब इनसे पूछिए क्यों ऐसा बिल लेके आए थे। एक मेरा अंतिम सवाल, आपने कहा कि ये बंगाल के चुनाव के लिए सरकार ने ये किया, तो क्या सरकार अब एक एक विधानसभा चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया करेगी? एकदम करेगी। आसाम में क्या किया इन्होंने? डिलिमिटेशन हुआ आसाम में। क्या किया कश्मीर में? वहां डिलिमिटेशन हुआ। आसाम के डिलिमिटेशन में आपको पता है, एक लोकसभा में 26 लाख वोट, एक लोकसभा में 12 लाख वोट। बताइए कौन सा डिलिमिटेशन है ये, बताइए। तो आप अपने टारगेट देख के, जहां पे आपको लगता है हमारे समर्थक मतदाता हैं, उस हिसाब से आप सीटें बना लो पूरे देश में। नहीं, ये सवाल तो मेरा, फिर आप कहोगे कि कभी हम हारे ही ना। संविधान संशोधन तो पूरे आप देश सोचिए, इसीलिए इनको 400 सीट चाहिए थी, क्योंकि बाबा साहब का संविधान समाप्त करके, आरक्षण खत्म करके देश को तबाह करते ये लोग। ये तो अच्छा हुआ इस बार देश के लोगों को समझ में आ गया कि इनको 400 सीटें नहीं मिली और ये अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए। वरना अगर ये संविधान संशोधन पास हो जाता जो कल ये चाह रहे थे, देश भर में आपस में झगड़े शुरू हो जाते। आप सोच लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या पूरा विवाद है और किस तरीके से बीजेपी और खास तौर से देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उसे पोर्ट्रे कर रही है। महिलाओं को किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि 543 सीटों में से
33% केवल महिलाओं को कौन सी सीटें देनी है, इसके लिए एक छोटा सा विधेयक चाहिए और महिलाओं के लिए आरक्षण एक सच बन सकता है जो अभी तक सपना बना हुआ है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने नमस्कार। के लिए और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।